हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस में फिजिक्स से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स से बनने वाले टॉप 60 प्रश्नों की। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड और साथ ही साथ वही क्वेश्चन यहाँ रखे हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। आप एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को एक क्विक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, इस वीडियो को आप यहाँ पर देख कर जा सकते हैं। वीडियो आपके लिए रेलवे से लेकर एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, इम्पॉर्टेंट रहेगा। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाशिकी ऑप्टिक्स एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंडोस्कोपी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? राइट आंसर है अनंत। कितनी होती है? अनंत। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। खोज बत्ती यानी कि सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? राइट आंसर है अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो रमन प्रभाव का संबंध सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? राइट आंसर है काला। बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है अवतल लेंस का। दूरदृष्टि दोष निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग करते हैं? सही आंसर है उत्तल लेंस का। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो याद कर लीजिए नहला। ऐसे याद कर लीजिए नहला, नीला, हरा, लाल, ये प्राथमिक कलर हैं। ठीक है, प्राइमरी कलर्स। आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं के त्रिविमीय यानी कि 3D प्रतिरूप को अंकित करने और पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है होलोग्राफी। क्या कहते हैं? होलोग्राफी। लेंस की क्षमता क्या होती है? तो लेंस की क्षमता यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक कह सकते हैं, तो ये होता है डायोप्टर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो स्पष्ट क्लियर विजन की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आंसर है प्रकाश तरंगों के द्वारा। कैमरे के किस भाग से आंख की रेटिना की तुलना की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है फिल्म। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कई बार। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है प्रकाश तंतु। मृग मरीचिका यानी कि मिराज किसका उदाहरण है? तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण होता है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनमें उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो देखिए उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो देखिए इसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। तो ये है आपका अवतल दर्पण। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये होती है नियॉन गैस। कौन सी? नियॉन गैस। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो ये है बैगनी। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में और प्रैक्टिस सेट में आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा की दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। वास्तविक सूर्योदय से
कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देने लगता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए खतरे के संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग करते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण होता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? आंसर है तरंग एवं कण दोनों के समान। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि? तो देखिए, हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देने लगता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं रोटर स्कैन। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। पढ़ने में काम आने वाला दर्पण कौन सा लेंस है उसमें प्रयुक्त होता है? कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? सही आंसर है उत्तल लेंस। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते? देखिए, पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो यह है आवृत्ति मॉड्यूलेशन, है कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण यानी कि पीछे की चीज़ों को के रूप में दृश्य अवलोकन के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? आंसर है उत्तल दर्पण का। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दृष्टि पटल यानी रेटिना किस प्रकार का चित्र बनता है? तो रेटिना पर वस्तु से छोटा व उल्टा चित्र बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? राइट आंसर है नीले रंग की। ठीक है, नीले रंग की। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका कारण क्या है? देखिए, इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है, इसी कारण। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? आंसर है वायु में उपस्थित धूल कण। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो ये होता है 3900 से 4460 एंगस्ट्रॉम। नीला या जामुनी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना है? तो यह है 4460 से 4450 एंगस्ट्रॉम। आसमानी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो आसमानी रंग का तरंगदैर्घ्य है 4650 से 5000 एंगस्ट्रॉम। हरा रंग का तरंगदैर्घ्य कितना है? तो यह है 5000 से 5700 एंगस्ट्रॉम। पीले रंग का तरंगदैर्घ्य कितना है? तो 5700 से 5900 एंगस्ट्रॉम होता है पीले रंग का तरंगदैर्घ्य। नारंगी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो ये होता है 5900 से 6200 एंगस्ट्रॉम। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना है? आंसर है, ये इंपॉर्टेंट, लाल रंग का और बैगनी रंग का दोनों इंपॉर्टेंट है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य है 6200 से 7600 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए CD व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? आंसर है लेजर बीम। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तब प्रकाश का रंग सफ़ेद प्रतीत होता है। मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है? तो यह है 5500 यानी कि 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए, लगभग 8.3 मिनट, ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेट में, और ये भी मिलेगा आपको बुकों में 8 मिनट 16.6 सेकंड। ठीक है, दोनों ही सही हैं। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तनांक के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों यानी कि रंगों में विभाजित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष के सही रंगों का अनुक्रम क्या है? तो देखिए, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल।
सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो यह है आपका अवतल दर्पण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंखों को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी हैं? तो ये होती हैं परावैंगनी किरणें, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें।